काफ़ी डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी। तो मुझे था कि नहीं, या तो मैं मेडल लाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूँगी, बट घर नहीं आऊँगी, ना ही मुझे शादी करनी है। पाकिस्तान फाइट खेलने गई थी, वो फाइट मैं जीत गई थी, लेकिन फिर भी मुझे हरा दिया गया था क्योंकि वो जजेस के हाथ में पॉइंट वाइज चला गया था। रेफरी को हाथ मेरा उठाना था इंडिया का, लेकिन उसने उस लड़की का हाथ उठा दिया उस टाइम, तो मेरा कैरियर खराब हो गया। मैंने इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नहीं किया। बिहार की बेटियों को पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा न्यूज़ कवरेज लेने के लिए, और आप लोग के माध्यम से ही लोग जान पाते हैं देश में क्या चल रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहती हूँ। और दूसरी बात, बिहार की बेटियों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बिहार तो अपने आप में बहुत जाना जाता है अपने तो तेज़पन के लिए, हर चीज़ के लिए, कि बिहारी किसी से कम नहीं। तो बिहार की लड़कियां एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, और बहुत टैलेंट है यहाँ पे, काफ़ी लोगों को मैंने देखा इनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है। तो कोई ऐसा हो जो उनको एक सही दिशा दिखाए, तो हमारे बिहार से भी बहुत सारे मेडल्स निकल के आएंगे, एक नहीं हज़ारों लाखों खुशबू निकल के आएंगे, अगर वो अपने अंदर की आग को और अपनी शक्ति को ही जान ले तो। क्योंकि लड़की तो खुद अपने आप में एक शक्ति है, जगत जननी है, भाइयों को और सबको दुनिया में लाने वाली लड़की है, और जब वो अपनी ताकत पहचान लेती है ना, तो वो शिव शक्ति बन जाती हैं। तो दोनों से ही लड़कियां, तो मैं उनको यही बोलूँगी कि कितना टॉप था आपने एशिया में गोल्ड मेडल हासिल किया है? कितना टॉप था, कितना चुनौती हुआ, उसके पीछे कितना संघर्ष रहा आपका? संघर्ष काफ़ी था, लेकिन जब भी मैं परेशान होती थी तो मैं अपने पिताजी को कॉल करती थी। मेरे पिताजी मेरे सामने खड़े हैं, तो ये हमेशा मेरी ताकत बन करके मुझे समझाते थे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से घर से दूर रहती थी तो ट्रेनिंग की वजह से। तो अभी जो ये गोल्ड मेडल आया ना, तो ये लाने के लिए मैं पूरा 1 साल घर नहीं आई थी। मैं इनसे बोली थी कि मैं गोल्ड मेडल लेके ही घर आऊँगी, नहीं तो नहीं आऊँगी। मैंने 2022 में भी एशिया चैम्पियनशिप खेला था तजाकिस्तान में, फिर 2024 में भी खेला है, लगातार, मतलब 2022, 23, 24 लगातार खेलती हूँ, लेकिन कभी सिल्वर मेडल तो कभी कांस्य पदक आता था, तो उससे सेटिस्फाइड नहीं थी, काफ़ी डिप्रेशन में मैं जा चुकी थी। तो मुझे था कि नहीं, या तो मैं मेडल लाऊंगी या तो मैं कुछ कर लूँगी, बट घर नहीं आऊँगी, ना ही मुझे शादी करना है। क्योंकि एक टाइम आता है घर में शादी के लिए बहुत प्रेशर देने लगते हैं लड़कियों को, खासकर हमारे यूपी जैसे जगहों पे। तो पिताजी को और माता को बहुत सोसाइटी वाले बोलते थे कि लड़की की शादी की एज हो गई है, क्यों नहीं करा रहे। तो पिताजी बोलते थे नहीं, तुम्हारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करो, सोसाइटी का तो काम ही है बोलना। तो इन्होंने काफ़ी मनोबल बढ़ाया। मेरी माँ भी कहती थी कि बेटा जब तक तुम कुछ बन मत जाना तब तक करना नहीं शादी। और मेरा मानसिक संतुलन तो एकदम हिला हुआ था काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान फाइट खेलने गई थी, वो फाइट मैं जीत गई थी, लेकिन फिर भी मुझे हरा दिया गया था क्योंकि वो जजेस के हाथ में पॉइंट वाइज चला गया था। तो मैं उसी टाइम एकदम माइंड में बना ली थी कि मैं अब जजेस के हाथ में स्कोर नहीं जाने दूंगी। मैं रिंग में ऐसा प्रदर्शन करूंगी कि जो अपोनेंट है मेरा वही हार मान जाए वहाँ पे। तो जजेस क्या डिसाइड करेंगे, जब अपोनेंट ही खत्म वहाँ पे तो बात ही खत्म, फाइट वहाँ पे मेरा विन हो जाएगा। तो ये शपथ लेके मैं पाकिस्तान से निकली थी। उस टाइम मैं जीता हुआ फाइट उस लड़की को दे दी थी, क्योंकि लड़की भी पाकिस्तानी थी जिससे मेरी फाइट हुई, और गेम भी पाकिस्तान में हुआ था, और जो रेफरी बीच में कर रहा था स्टॉप करने वाला, वो भी पाकिस्तानी था। तो स्कोरिंग वाइज जब टोटलिंग हुआ ना, तो हमारे 3 राउंड चले थे, उसमें ज़्यादा पॉइंट मुझे दिया गया दूसरे कंट्रीज से, और कम पॉइंट उसे। और उसे रेफरी को हाथ मेरा उठाना था इंडिया का, लेकिन उसने उस लड़की का हाथ उठा दिया उस टाइम, तो मेरा कैरियर ख़राब हो गया 1 साल का। तो उसे फिर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल गए, वो बाहर ट्रेनिंग के लिए चली गई। लेकिन मैं उस टाइम केस से आंसू पोंछी अपना चुपचाप निकली, क्योंकि हम दूसरे देश में एथलीट नहीं बोल सकते, हमारे ऑफिशियल बोल सकते। तो उस टाइम मैं मन में बना ली थी कि जजेस के हाथ में डिसीजन नहीं, अब जो मैं करूँगी एक बार में फिनिश फाइट को। तो ये थी मेरी जर्नी, काफ़ी अप डाउन्स। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की मेरी प्लानिंग है कि मैं और भी अच्छा इससे प्रदर्शन करूं, और ऐसे ही देश के लिए मेडल्स लाती रहूं। और जब भी रिटायरमेंट लूँगी तो मैं एक ऐसा एकेडमी ओपन करूँगी जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ एक एथलीट को मिले, और इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल आए। क्योंकि मैंने इंडिया का ऐसा कोई भी स्टेट नहीं जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग नहीं किया। अदर पार्ट्स में मैं ट्रेनिंग के लिए बहुत गई हूँ, हर एक स्किल को। जैसे मेरा मिक्स्ड मार्शल आर्ट है, तो मैं बॉक्सिंग के लिए कहीं और जा रही हूँ, रेसलिंग के लिए कहीं और जा रही हूँ, फिर किक बॉक्सिंग के लिए। तो
अलग अलग गेम मैं अलग अलग जगह जाके सीखी। जब मुझे लगा कि मैंने हर जगह से सीख लिया, मैं फिर 1 साल के लिए मैं थाईलैंड निकल गई ट्रेनिंग करने। ट्रेनिंग करके फिर मैं फाइनली गोल्ड मेडल के साथ इंडिया में आती हूँ।